जय माँ भवानी, हर हर महादेव। नमस्कार। आज हम जानेंगे लालेश्वरी या फिर लाल दत्त के बारे में। आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। लालेश्वरी या लाल दत्त के नाम से जाने जाने वाली 14वीं सदी की एक भाग कवित्री थी जो कश्मीर की शिव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी। उनका जन्म श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उनको हिंदू लालेश्वरी और लाला योगिनी कहते हैं और मुस्लिम्स लाल अरीफा कहते हैं। भले ही आज उनकी जन्मभूमि बच चुकी है, लेकिन आज भी उनकी सम्मान कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। लालेश्वरी जी बहुत बड़ी से भक्त थी और उन्होंने कश्मीरी भाषा को बनाया और उनका मदर लाला भी कहा जाता है। उनको देवी का ही एक रूप भी माना जाता है। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था, किंतु ससुराल में उनके प्रति दुर्व्यवहार होने से और ऐसा माना जाता है कि उनकी सास खाने में हमेशा कंकड़ डाल देती थी। बाहर चावल से ढककर उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ रख देती थी। उन्होंने 26 साल की उम्र में गुरु सिद्ध श्रीखंड से दीक्षा लिया। शिव भजन में वे इतनी लीन रहने लगी कि लोक लाजा का भी उन्हें ख्याल न रहा। मीरा की सम्मान मतवाली हो वे भजन करती हुई जब सड़क से गुजरती तो लोग उनका उपहास उड़ाते। एक बार वे भजन करती हुई मंदिर जा रही थी कि बच्चे उनके पीछे पड़ गए और उन्हें चिढ़ाने लगे। इस पर एक वस्त्र व्यापारी ने उन्हें डांटा और भगा दिया। वे बच्चे जब भाग गए तो व्यापारी विजयी मुस्कान से लालेश्वरी की ओर देखने लगा। लालेश्वरी ने व्यापारी की ओर आशीर्वादमक मुद्रा में हाथ उठाया। व्यापारी लालेश्वरी के पास गया और उनकी वंदना की। लालेश्वरी ने व्यापारी से एक कपड़ा मांगा और उनके 2 बराबर टुकड़े करने को कहा। व्यापारी द्वारा वैसा करने पर उन टुकड़ों को अपने दोनों कंधों पर डालकर वे आगे बढ़ी। रास्ते में जब कोई उनका अमीवाद करता या हंसी उड़ाता तो वे उन टुकड़ों में एक एक गन बांधती। मंदिर से लौटने पर उन्होंने वे टुकड़े व्यापारी के पास करते हुए उनका वजन करने को कहा। वजन करने पर उनका वजन बराबर मिला। तब लालेश्वरी बोली, प्रशंसा या निंदा का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करती रहती है। इसीलिए हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सभी आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह ही इनकी जीवन भी बहुत सारी चमत्कारी चीजों से भरा ऐसा उल्लेख मिलता है। हिंदी में जितना कबीर जी का स्थान है उतना ही कश्मीरी साहित्य में इनका स्थान है। उनकी बहुत से मुस्लिम शिष्य भी थे जो कि उनकी फिलोसॉफी से बहुत प्रभावित हुए थे। उनमें से एक है नंदा ऋषि और उन्होंने सेक्युलरिज्म का भी पहला झंडा गाड़ा था, यानी कि उन्होंने ही सेक्युलरिज्म का एक थ्योरी बनाया था। तो सेक्युलरिज्म का खास वास्तव में मतलब उन्होंने यह समझाया है कि हमें अपने धर्म के साथ साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरों को भी सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो है दूसरों के धर्म का ही वाहवाही करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं उनके इतने सारे कश्मीरी शिष्य हैं और आज भी उनका सम्मान हर एक मुस्लिम करता है और हर एक कश्मीरी स्कूल में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। चंद्र जी द्वारा लालेश्वरी के कुछ वाक्यों का अनुवाद
प्रेम की उखली में हृदय कुटा, प्रकृति पवित्र की पावन से, प्रकृति पवित्र की पावन से, जलाई बुनी स्वयं चुसी, जलाई बुनी स्वयं चुसी, शंकर पाया उसी से। हम ही थे हम ही होंगे, हम ही थे हम ही होंगे, हम ही ने त्रिकाल से द्वार किए, हम ही ने त्रिकाल से द्वार किए। सूर्य उदय और अस्त का कभी अंत नहीं होगा, सूर्य उदय और अस्त का कभी अंत नहीं होगा। शिव की उपासना कभी समाप्त नहीं होगा, शिव की उपासना कभी समाप्त नहीं होगा। और अंत में उन्होंने समाधि ले ली और मीरा की तरह ही वो भी दिव्य ज्योति में समा गए।